बच्चों, माय नेम इज आशुतोष एंड वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल आशुतोष IQ स्टडी। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11th चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में बात की थी, सॉल्व कराया था, फिनिशिंग हुई थी अच्छे तरीके से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या, कन्वर्ट करना है आपको जितने भी आपके दिए गए हैं उनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर, 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर फॉर्मेट में होगा तभी तो वो आपका आएगा पोलर फॉर्म में। बिकॉज पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको शुरू करने के पहले एक्सरसाइज 5.3 में स्टार्टिंग पे ही मैंने वीडियो बना दी है, पूरे ग्राफिकल मेथड से अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, लिंक से अटैच होइए, पूरा इंट्रो आप पढ़िए, ग्राफिकली मैंने समझाया है, ठीक है। 10 मिनट में सारा कंक्लूजन क्लैरिफाई हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मेट आपका दिया गया है पहले उसको सॉल्व करेंगे और a + ib के फॉर्मेट में हम लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab आपका यहाँ पे फॉर्मेट होगा। 1 + 7i/2 का स्क्वायर आपका 4 + i² का -1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4i आपका। 1 + 7i अपॉन आपका 4 - 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, 3 - 4i। ये किसका फॉर्मेट हुआ। अभी भी ये आपको कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है बिकॉज ये डायमेंशन 2 थी, थोड़ा सा इसको ईजिएस्ट फॉर्म में मैंने लाया। अब क्या करेंगे, अब जब आप देखते हैं कि ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे भी कॉम्प्लेक्स, तो अगर केवल आपको कॉम्प्लेक्स लाना है a + ib के फॉर्मेट में तो आप करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब डिनोमिनेटर के अपोजिट से। तो 3 + 4i इसका क्या होगा, इसका जो कि आपका इन्वर्स होगा। तो इसी से हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, केवल और केवल रेशनलाइज करना है। अब मल्टीप्लाई करिए इसका और इसका बारी बारी से, पहले 3 का इसमें करेंगे फिर 3 का इसमें करेंगे। 3 × 1 = 3 + 3 × 7 = 21, अगेन +4 × 1 = 4 और 4 × 7 = 28, i × i² हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर। a - b, a + b क्या होता है, a² - b², एज इट इज़ आप जानते हैं इसका फॉर्मूला। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है बेटा 21i + 4i, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25i आपका हो जाएगा। वहाँ पे है 28i², तो 28 है और i² मीन्स -1, i² की वैल्यू -1 होती है। अपॉन में आपका 3 का स्क्वायर 9 एंड -4 का स्क्वायर 16 और i² की वैल्यू -1 हो जाएगी। एज इट इज़ राइट कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, केवल और केवल वैल्यू रखते रहिए। 3 और प्लस माइनस माइनस मीन्स 28 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, लेकिन माइनस में, बिकॉज 28 बिगर इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -25, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर -16 का मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस हो जाएगा और 16 में +9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 25 कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन है तो 25 आपका कॉमन हो जाएगा। i - 1/25 बचेगा, 25 से 25 कैंसिल, i - 1 आपकी आ गई वैल्यू किसकी, 1 + 7i/2 - i टू दी पावर का होल स्क्वायर, 1 - i आपका आया है। अब हम करेंगे क्या, बिकॉज इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे क्या, टेक करेंगे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कैसे मैंने बताया था, सो हियर r cos थीटा, वी सपोज r cos थीटा इक्वल्स टू द रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं होता है, मीन्स तो एक डिजिट होती है रियल नंबर, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या है, इसको हम राइट कर सकते हैं किस तरीके से, -1 + 1 × i आ गया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। तो ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो -1 आपका हो गया रियल पार्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम r sin थीटा को सपोज करेंगे। r sin थीटा किसके लिए होता है, मैंने बताया था ग्राफिकल में, इमेजिनरी पार्ट होता है, +1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या करते हैं देन, इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा हो जाएगा प्लस r² sin² थीटा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का LHS स्क्वायर हो गया, देन RHS करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा r² है कॉमन तो बचेगा आपका cos² थीटा प्लस sin² थीटा और यहाँ पे वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ठीक।
अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे एज इट इज हम 1 राइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा अगर आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी प्लस माइनस √2, दैट इज क्लियर। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ से आ गई है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आर की वैल्यू पुटअप करके हम आर्गूमेंट डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आर्गूमेंट आपका क्या होता है, जो थर्ड को एडिशन में जाता है, अक्सर थर्ड में ही जाता है, ठीक है, कभी कभार फोर्थ और सेकंड में जाता है, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा √2 cos थीटा इक्वल्स टू -1। सो cos थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी -1/√2, और 1/√2 cos कितने की वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू होती है। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा √2 sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/√2 एज इट इज, दोनों में आई है। बस यही है कि सेम आपका प्लस माइनस थोड़ा सा डिफर रहता है, जैसे इसमें माइनस आया है तो इसमें प्लस आया है, ठीक, यही इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि 1/√2 और 1/√2, एक माइनस एक प्लस है। तो मैंने बताया था आपके ग्राफिकल में ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें आपके दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो एज इट इज आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस इसमें। तो सेकंड क्वार्टर में इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 180 माइनस हो जाएगा, ठीक, बिकॉज यहाँ 180 आपका होता है। तो करेंगे क्या, सो यहाँ पे हम 180 माइनस करते हैं, चलिए। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा पाई माइनस, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, बिकॉज मैंने बताया था π/4 होती है cos 1/√2 की वैल्यू, और साइन की भी 1/√2 की वैल्यू, दोनों की π/4 पे सेम वैल्यूज होती हैं। तो पाई माइनस π/4 दैट इज पाई माइनस, ठीक है, 180 को पाई राइट करते हैं। तो यहाँ पे पाई माइनस π/4 आपका क्या हो जाएगा 3π/4। बात तो समझ ही गए होंगे कैसे होगा 3π/4, 4π - π, ठीक। तो 3π/4 आपकी वैल्यू आ गई थीटा की। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल थीटा की वैल्यू डिफाइन करने से ये पोलर फॉर्म में नहीं आ जाता। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म में, ठीक है। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। r की वैल्यू आपकी क्या आई है, देखिए यहाँ से √2, ठीक है, प्लस माइनस तो राइट नहीं करते, मैंने बताया था पोलर फॉर्म में। और cos थीटा के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, जो थीटा की वैल्यू आई है π/4 वैल्यू आई है, नहीं कितनी 3π/4, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3π/4, ठीक है। cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 एज इट इज, दिस इज योर फाइनली आंसर, ओके बेटा। So please write it and note it down and take the next question. क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में जो कि आपका दिया हुआ है, गिवन है 1 + 3i / 1 - 2i। एज इट इज़ आप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत कराने का क्या फ़ायदा, थोड़ा सा वर्क आपको करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको केवल और केवल, ये तो एकदम इजी है, आपको केवल और केवल नीचे वाले डिनोमिनेटर के मीन्स 1 - 2i के इनवर्स 1 + 2i से आपको रेशनलाइज कर देना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन जो वैल्यू आएगी वो आपका होगा रेशनल फॉर्म में, और वो आएगा -1 + i, यही आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता सकता हूँ, आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिएगा, और आंसर जो आपका होगा उसे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वेरी इजी है। तो क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है बेटा, सॉल्व करना है क्वेश्चन 3x² - 4x + 20/3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 में हमने मुलाकात की थी इस क्वेश्चन से, ठीक है, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन से। 3x² - 4x + 20/3 क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई सॉल्व ही करने के लिए तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन को कंपेयर कर दें। एक क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करवाऊंगा। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए कंपेयर। अभी होगा, अभी नहीं, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं जो c है कांस्टेंट वैल्यू है, वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो एलसीएम बराबर कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, देन आप करिए उसको
कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर हमारे पास प्लेस भी है, चलिए कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1, इसका भी डिनोमिनेटर 1, तो 3 यहाँ पे भी आना चाहिए, 3 यहाँ पे भी, 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 3 जा 3, ठीक है। अपॉन में आपका क्या हो गया 3 इक्वल्स टू 0, 3 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका टोटल इक्वेशन आएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू 20, b की वैल्यू -12, साइन के साथ लिया जाता है बेटा, मैंने बताया था। a की वैल्यू 9, सारी की सारी वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे, b की है -12, ठीक है, c की है 20 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में आप डिस्क्रिमिनेंट सपोज करते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको दिया गया हो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, सपोज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सपोज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कैपिटल D। सो फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज D इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac का हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मीन्स b स्क्वायर मीन्स -12 का स्क्वायर, माइनस 4a मीन्स 9, c मीन्स 20, तो क्या हो जाएगा -12 का 144 माइनस 9 4 जाए 4 9 जाए 36 का, इससे 720, क्या आ जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 6 और यहाँ पे कितना जाएगा 7 और यहाँ पे 576, वो भी माइनस में, बिकॉज 720 बिगर इज 144। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ये आई है, यहाँ पे एज इट इज राइट नहीं करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac आपको राइट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है d की, तो हम मान सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। तो d की वैल्यू बेटा -576 है, इसका मतलब ये है बिकॉज 0 ये -576 0 से काफ़ी छोटा है। तो अगर इस कंडीशन पे आपका होता था, तो मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल के फंक्शन बताए थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 से छोटा होता है तो वेरिएबल का फॉर्मूला मैंने बताया था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ना समझिएगा कि मैंने सॉर्ट कर दिया, ये इसको आप एज इट इज राइट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -12, तो -12 एज इट इज राइट करेंगे, प्लस माइनस √d की वैल्यू है -576 एज इट इज अपॉन 2a की वैल्यू बेटा 9 थी, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसको हम एज इट इज राइट करेंगे 576 मल्टीप्लाई -1 आपको समझाने के लिए, 2 9 या 18 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 12 प्लस माइनस √576 को बेटा अगर हम अलग कर लें और √-1 को अलग कर लें तो यहाँ पर क्या मामला होगा। देखिए √576 जो कि होता है किसका, 24 का स्क्वायर रूट, किसका 24 का, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 24, ठीक है। और √-1 किसकी वैल्यू होती है, आई की, मीन्स आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं बिकॉज i इक्वल्स टू √-1, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 12 प्लस माइनस 24i अपॉन 18। हियर बी कॉमन द 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24, आई हो जाएगा, अपॉन में आपका 18 है, कैंसिल हो गया ना, 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू फाइनली हमारी आ गई 4 प्लस माइनस 8i अपॉन 6, ये आपका हो जाएगा टोटल आंसर। सो प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को की बेटा जल्दी से राइट कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा इसे बेटा इजीएस्ट फॉर्म में और ला सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 2 भी कॉमन है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा अपॉन 6, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर थोड़ा और छोटा हो गया, 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3, और आपकी बुक में जो आंसर है बारी बारी से दोनों को सेपरेटली वो अलग कर लिया है, तो 2/3 रियल पार्ट हो गया है, प्लस माइनस i अलग कर लिया मैंने और 4/3 को अलग। तो आप चाहते तो यहीं पे आपका आंसर हो सकता था, मीन्स यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी करिए, आंसर चाहे जो आप सपोज करिए, आपकी मर्जी, आपका फैसला, जिंदगी आपकी, फैसला आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका देख लेते हैं, वो भी उसी फॉर्मेट में है, थोड़ा सा हम फास्टली इसको सॉल्व करेंगे। -2x प्लस 3/2 है आपका, ठीक है, इक्वल्स टू 0 दिया गया है। क्या करेंगे, वही चीज़ सेम हियर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एलसीएम इक्वल करना है, तो आप क्या करेंगे, वही चीज़,
2x² माइनस 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, उसे हम राइट नहीं करेंगे। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं क्लास 11 में बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने ये लाइन राइट की थी, कंपेयरिंग टू द क्वाड्रेटिक दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जल्दी से कंपेयर कर लीजिए, सारी वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके हटा देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू +2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +3। वेरी इजी, वेरी सिंपल। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई है +2, b की वैल्यू हो गई है -4 और c की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। सेकंड स्टेप तुरंत, ठीक है, जैसे ही कंपेयर करें तुरंत सेकंड स्टेप, डिस्क्रिमिनेंट इज d इक्वल्स टू b² - 4ac। यहाँ क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट वेरीफाई करना है, तो b² - 4ac की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए, सारा काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और -4 2 8 3 26, वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, -8। b² - 4ac वैल्यू अगर -8 है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट है आपका, इसकी वैल्यू -8 आ गई, तो इसका मतलब क्या कि d इज वेरी लेस देन 0। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे वही चीज़ जो फार्मूला डिफाइन करते थे, -b प्लस माइनस √d/2a, यही आपका था फार्मूला। इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा -b मीन्स -4 प्लस माइनस √d का मतलब -8 आया है, अपॉन 2a मीन्स 2 और इंटू a की वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस √8 को क्या राइट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पे एक लाइन अभी मैं डायरेक्ट करूँगा, ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है, प्लस माइनस √8 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 2√2, क्या होती है 2√2, और √-1 की आई, यही एक लाइन में डायरेक्ट किया हूँ यहाँ पे, बस केवल और केवल। अब यहाँ क्या करेंगे, आपका कॉमन है क्या, यहाँ पे बेटा आपका कॉमन है 2, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 2 जा 4, बिकॉज जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, √2 बचा, आई अपॉन यहाँ पे 4, 2 2 जा 4, ओके, देन x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √2i अपॉन 2। यहीं पे आप चाहें तो आंसर राइट कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा बढ़ाया होगा आपकी बुक में तो ये बारी बारी से इन दोनों को अलग अलग किया होगा। 2/√2 प्लस माइनस आई को मैं पहले कर ले रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट, √2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस माइनस आई √2/2। हियर इज योर राइट आंसर। ठीक है, प्लीज नोट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन 27x² माइनस 10x प्लस 1। अगर ये क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर पाएँ तो मेरे ख्याल से तो आप बेकार हैं, बुरा मत मानिएगा, आप बेकार हो सकते हैं। बिकॉज बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मेट, ये इजी फॉर्मेट है। जो आपके जितने भी क्वेश्चन थे 5.3 के, सॉल्व द क्वेश्चन लाइकवाइज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज इन योर एक्सरसाइज 5.2 एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बताया है, जा करके उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। केवल और केवल क्या करेंगे बेटा, करेंगे कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू आएगी आपकी 27, b की आएगी -10 और c की आएगी आपकी +1। डिस्क्रिमिनेंट आपका सेकेंड पोजीशन आपका होता है -4ac, और यहाँ पर आपकी d की वैल्यू आती है माइनस साइन में। ठीक है, माइनस साइन में आती है तो क्या आप राइट करते हैं, सो d इज ऑल्सो लेस देन 0, और आप वैल्यू डिफाइन करते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d, डी की जो वैल्यू आएगी समथिंग लाइक वाइज, और यहाँ पर अपॉन आपका 2a होता है, 2 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका होगा। मैं यहाँ पे आंसर राइट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपकी बुक में भी हो। 27 अलग करेंगे, प्लस माइनस अपॉन 27। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, कर सकते हैं होमवर्क में, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं, जिनका आ जाए वो कमेंट में जरूर बताइए मेरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 21x⁴ माइनस 28x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। ठीक है, वही आप करेंगे। a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -28 और c की वैल्यू है 10। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, x इक्वल्स टू -b में लिए तो आपका पॉजिटिव आएगा, और प्लस माइनस √d की वैल्यू मैं यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ, क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे √14 सॉरी 2√14 आएगा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2a मीन्स 42। इसको आप जो कट करेंगे तो x की फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो होगी 2/3 प्लस माइनस √14/21। ठीक है, और ये है आपका i जो कि आगे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में।
ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप इसे कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर ड्यूटी, ओके।